सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है जो प्रश्नावली 1.3 है, जिसका हम थर्ड वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आसान विधि से आपको समझाया है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। Q बराबर शून्य नहीं, मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। P बटा Q परिमेय संख्या के रूप में से हमें जो पॉइंट पर दशमलव रूप दिया है, इसे कुल मिला के परिमेय संख्या में हमें बदलना है और P बटा Q के रूप में हमें करना है। तो आओ इसे करते हैं। चलो हम पहले प्रश्न है जो है यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया है वो हम यहाँ लिख देते हैं 0.6। फिर हम यहाँ लिखते हैं इसे हमें परिमेय संख्या मतलब P बटा Q के रूप में व्यक्त करने के लिए रूल्स होता है कि इसे हमें पहले x मानना हो जाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि x बराबर 0.6। इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम लिखे थे, इसको अगर हम हटाए दे तो x बराबर 0.6666 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण, इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, समीकरण फर्स्ट। ओके, फिर अब आगे क्या करना है कि हमें यहाँ पर क्या इस पॉइंट को यहाँ पर हमें लाना है। इस पॉइंट को हमें क्या लाना है, यहाँ पर लाना है, 8 अंक आगे लेना है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 10 से गुना करना पड़ेगा। और समीकरण के रूल के हिसाब से अगर इस तरफ से 10 से गुना हो रहा तो इस तरफ भी हमें दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर लिखना है। दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, 10 का गुना करने पर। ओके, तो हम यहाँ पर भी हमने 10 से यहाँ हमें गुना करना है बराबर, और इस तरफ भी हमें गुना करना है 0.6666। तो हमें किससे करना है, 10 से गुना करना है। तो इस तरफ 10 का x के साथ में गुना हो रही है, 10x बराबर, अब ये पॉइंट 10 से जब गुना हो रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसे अगर इसे 10 के साथ में गुना करें तो ये पॉइंट एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे थे 6.6666 बस हो गया। अब इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसे हमें मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर कहीं मान इसका, हमें ये जो मान है ये हमें वापस लाना होगा। और इस मान को हम वापस लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ तो 10x होगा, क्या आप 6.6666 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम इनको प्लस करें तो हमें वापस संख्या वही प्राप्त होगी 666, तो हम इसे लिख सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि हमें ये जो मान था, देखो 0.66 तो हमने क्या माना था, x माना था। 0.66 तो हमने क्या माना था, x माना था। तो समीकरण 8 से यहाँ लिखना है, समीकरण 8 से इस तरफ 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6 की तरफ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरफ हमें यहाँ कर दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझ। फिर हमें क्या करना है, पक्षांतरण। इससे आगे वाला यहाँ पर है, यहाँ ये पक्षांतरण। ओके, पक्षांतरण हम करेंगे। पक्षांतरण क्या होगा, इस तरफ 10x था और ये इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ का 6 का 6 रहेगा। और 10 में से x गए तो 9x बराबर 6। अब ये जो x है वो 9 के साथ में गुना है तो ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, भाग में रूपांतरित हो जाएगा। तो x बराबर 6/9 और दोनों संख्या 3 से कट रही है तो x बराबर 2/3। तो बस हमें P बटा Q का मान हमें यहाँ पर मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2/3 और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आंसर।
आप समझ रहे हैं मैंने किस तरह किया आंसर। हमें p बटा q के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हमें इसी तरह लिखना होगा। तो बस हमारे ये भी हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मैंने किस तरह किया है। ठीक इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। हमें यहाँ पर हल लिखना है 0.47 का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रूपांतर, मतलब बार बार इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही। तो हम यहाँ पर लिखे थे माना कि x बराबर 0.47777, मतलब ये इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम लिखे थे समीकरण फर्स्ट। ओके, फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटा के क्या करना है, हमें आगे की तरफ यहाँ पर लाना है। यहाँ लाना है तो हम क्या करेंगे, हमें इसे 10 से गुणा करके यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर ओके 10 का हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर रहे थे। तो आओ इसे करते हैं। इस तरफ हो गया 10 गुणा x और इस तरफ हो गया 10 गुणा 0.47777। तो इस तरफ तो हो गया 10x, जो हमने यहाँ 10 से गुणा किया, और यहाँ पर आप जब 10 से x करेंगे तो ये जो पॉइंट आगे एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो ये आप देखो यहाँ पर अगर 10 से गुणा करते तो ये पॉइंट जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है। मैं आपको एक रफ कार्य की सहायता से मैं आपको गुणा करते मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि अगर हम 0.4777 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं, चलो 10 से गुणा करते हैं, 0 0 0 0 0 7 7 7 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 4 0 7 7 7 7 4। कितनी संख्या छोटा पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। बस यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हमने 5 संख्या छोटा तो ये बस आ गया ना 4.7। तो बस एक कदम आगे बढ़ गया। देख सकते हैं एक कदम आगे क्या पड़ा जब हमने 10 से गुणा किया। तो इतना हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पर लाना है। जब अगर एक कदम आगे बढ़ रहा तो यहाँ लाए थे, 2 कदम बढ़े थे तो यहाँ लाए थे। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर लिखे थे 4.7777 1 2 3 4 और यहाँ पर हम लिखे थे समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर कोई संख्या मिल रही है। हमने x का मान क्या माना था 0.4, अब यहाँ और 10x का मान कितना आ रहा है। तो हमें ऐसा एक अलग ट्रीट करनी होगी कि अब क्या करना होगा, ये पॉइंट को और हमें आगे लेकर जाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखे थे वापस दोनों पक्षों में 10 का वापस गुणा करेंगे, 10 गुणा 10x बराबर वापस इसे 7777 गुणा 10। ओके, फिर इसका आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 10 को 10 से गुणा किया तो 100x हो गया बराबर हो गया। फिर अब हमें क्या करना है कि ये हो गया 47.7777। बस अब हमें ध्यान करना है कि अब तो भी हमें यहाँ कोई संख्या नहीं मिल रही, तो हम 47 जगह पर क्या एक ऐसी संख्या लिख सकते हैं, हम इसमें से 4 माइनस कर देते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 43 प्लस 4.777। हम लिख सकते हैं अगर इस संख्या को हम अगर प्लस करें तो हमें वापस संख्या वही आएगी, तो 0.777 3 और 4 7, ये हो जाएगी 47। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 4.77 हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 4.77 समीकरण नंबर 2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा 100x बराबर ये जो 43 था ये 43 ही रहेगा,
प्लस और 4.777 की तरफ हमें क्या करेंगे 10x लिखे थे। क्यों क्यों लिखे थे? क्योंकि हमने समीकरण 2 में हमें 10x का मान 4.77 था, तो हम यहाँ पर उसकी जगह पर क्या लिखे थे 10x। फिर होगा पक्षांतरण, ये 10 इस तरफ आ जाएगा 100x माइनस 10 और इस तरफ होगा 43। बस ये होगा 90x बराबर 43। तो x का मान जो होगा वो होगा 43/90। कभी ये संख्या आपस में नहीं टटेगी तो बस इसे आप अंडर रूट कर दो। इसे हम इस तरह से अंडर रूट करेंगे और ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर। बस हो गया सेकंड वाला आंसर, ये हो गया है। हमने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह मैंने किया है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इससे आगे वाला यहाँ पर है, ये इससे आगे वाला यहाँ पर है। बस हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पर हम हल लिख देते हैं और क्वेश्चन तो एक बार वापस नहीं आए, लिख देते हैं। इस बार रिपीट हो रहा है 001। हमें परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें x मानना पड़ेगा। तो लिखना है माना कि x बराबर हम क्या मानेंगे, x तो 0.008 पुनरावृत्ति हो रही है 0.008। ये होगा समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 बस हो गया। अब हमने x तो माना है, लेकिन अब हम क्या करना है कि ये जो पॉइंट को हटाकर हमें यहाँ पर लाना है। कितने कदम आगे लाना है, 1 2 3, मतलब 1000 से जब हम दोनों पक्षों में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों, क्योंकि ये तो एक संख्या के बाद में पॉइंट आना चाहिए ताकि हमें आसानी हो। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना करने पर हम इस तरह यहाँ पर लिखे थे दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर। तो आओ चलो करते हैं 1000 गुना x बराबर 0.008 गुना 1000। तो इस तरफ तो 1000 आ जाएगा 1000x, और इस तरफ होगा ये जो पॉइंट हटते यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी मैं आपको बताने के लिए, तो ये कहाँ पर आएगा 0.008। अब 8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट देखो ये जो था पॉइंट हटके यहाँ आ जाएगा, वह वापस जो पीछे वाली संख्या वही आएगी 0.008 और 0.008। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। बस ये हो गया फर्स्ट। एक बार हमने क्या माना था, समीकरण नंबर ये फर्स्ट था, अब सेकंड था। अब हमें क्या करना है कि हम समीकरण x का हमें मान 0.008, तो यहाँ पर आ रहा है 0.008, लेकिन अब इसे कर देते कैसे, 1000x बराबर क्या हम 1.00, तो हम क्या इस तरह लिख सकते हैं प्लस 0.008 और हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 0.008 को हम x मान सकते हैं। बिल्कुल हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मानना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 8 से, समीकरण 8 से। तो ये इस तरफ तो हो गया 1000x बराबर 1 प्लस यहाँ पर हम 0.0x की जगह पर हमें x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने x का मान यहाँ रखा है, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे और फिर हो जाएगा पक्षांतरण। तो 1000x में से जब 8 माइनस होगा और 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 999x बराबर इस तरफ 8 का 1, ये जो गुना इस तरफ इसके साथ में गुना में है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो x का मान आएगा 8/999। यही इसका क्या है, आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है। आप इसे इस तरह से अंडर रूट कर सकते हैं, आंसर। बस हो गया।
आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इस तरह हमने इसे किया है। तो आओ चलते हैं, फिर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन को भी करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है और इसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा। हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है 0.99999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित थे और अपने अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। हमें मतलब कुल मिलाकर फिर इसी तरह है, इसे भी हमें संख्या को क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव संख्या यहाँ पर लिखना है, दिया गया है। जिसे किस तरह लिखे थे देखो, मैं करती हूँ। दिया गया है, दिशा दिया गया है, दशमलव रूप, दशमलव संख्या क्या दी गई है, 0.99999। यही संख्या हमें दी रही है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है P बटा Q के रूप में दशमलव संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है, यही हमें करना है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है माना कि हम क्या माने रे, माना कि x बराबर 0.99999 और इसे हम माने रे, इसे हम माने रे समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब ठीक इसी तरह हमें क्या करना है, ये पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ाना है। कितना कदम, एक कदम आगे बढ़ाना है। तो फिर हम यहाँ लिख देते दोनों पक्षों, क्योंकि मैथ समीकरण का रूल्स होता है, इस तरफ आप 10 से गुना कर रहे तो हमें इस तरफ भी करना होगा। दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर 10 का गुना करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, x गुना 10 और इस तरफ होगा 0.99999 गुना 10। तो मैंने आपको गुना करके बताया था। तो आप ये जो इधर 10 से 8 संख्या से मतलब 8 शून्य है, तो ये संख्या एक कदम आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर होगा 0.9, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम 10 से गुना कर रहे हैं। तो 99999 इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या था 9.999, तो हम इसे एक अलग तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे समीकरण नंबर क्या माने रे, यहाँ पर x बराबर समीकरण नंबर 2, क्योंकि x का मान था 0.99 था और 10x का मान क्या है 9.999, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करना है 0.992, देखो 0.999 की तरह हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर 8 से हम क्या लिखे थे, 10x तो था ही, यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999, ओके। और हम 0.999 को हम क्या माने थे, x माने थे। तो 10x बराबर 9 प्लस x। अब हमारा समीकरण बन गया है। अब हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है पक्षांतरण करने पर। तो इसे हम पक्षांतरण करते हैं। 10x में से 8x चला गया, इस तरफ बचे 9 और इस तरफ 10 में से 8x गया तो 9x बराबर 9। तो x बराबर 9/9। तो x हमें क्या प्राप्त हुआ है, x हमें प्राप्त हुआ है 8। तो हम आश्चर्यचकित थे कि इसका जो आंसर है वो हमें
8 आया, हालांकि हम 8/8 भी इसे लिख सकते हैं या 8/8 ये भी हम लिख सकते हैं। ये जो है P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। लेकिन आगे क्या बताया कि रूप से व्यक्त किया। आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, हम आश्चर्यचकित हैं। इसका उत्तर 8 आ रहा है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखे थे, हम सार्थकता पर क्या विचार करेंगे, हम विचार करेंगे, विचार या चर्चा, या चर्चा। हम क्या चर्चा करेंगे कि 0.99999 हम लिखे थे 0.99999 व 1 के मध्य, 1 के मध्य, 1 के मध्य, 1 के मध्य कोई, 1 के मध्य कोई रिक्तता नहीं है, कोई रिक्तता अर्थात खाली संख्या नहीं है, अर्थात संख्या नहीं है। दोनों लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है, विधि पूर्वक, दोनों लगभग बराबर है। तो इस तरह हमारा 4th वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आसानी से कर दिया है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।